दोस्तों, मैं फराज मलिक राजनीति से हटकर थोड़ा सा आज अलग टॉपिक पर बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है, वहां पर एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक से कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हो गए। जो लोग हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर घूमने जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा। साथ ही साथ हम आसमानी बिजली की भी बात करेंगे। आसमान से जो बिजली गिरती है, इस वक्त बहुत खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहां पर बिजली गिर गई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो आखिर ये जो बिजली गिरती है, इसका करंट कितना होता है? हमारे घरों पर इस्तेमाल होने वाली बिजली के करंट में और आसमानी बिजली के करंट में कितना अंतर है, कितने गुना खतरनाक है आसमानी बिजली, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन पहले बात हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की कर लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं पहाड़ों पर। बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में लैंडस्लाइड भी बहुत ज्यादा होता है पहाड़ पर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आज अचानक से जो रिपोर्ट सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, उसके मुताबिक अचानक से पहाड़ में मानो भूकंप सा आ गया। पहाड़ में एक बवंडर सा उठा और बहुत सारे पत्थर बहुत स्पीड से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक पुल बना हुआ था, पुल के ऊपर आकर पत्थर गिरते हैं, पुल भी टूट जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में ऊपर से नीचे आए होंगे पत्थर। पुल के बराबर में रोड पर दिल्ली और राजस्थान से घूमने गए लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई थी। ऊपर से जब स्पीड से पत्थर आकर उन गाड़ियों पर गिरे, तो उन गाड़ियों में बैठे हुए 9 लोगों की मौत हो गई। 9 लोगों की मौत की खबर आई है और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं। जो पहाड़ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था, देखते ही देखते पल भर में एक ऐसी तबाही आई और 9 लोग मौत की नींद सो गए। अगर आप लोग पहाड़ों पर इस वक्त में घूमने जाना चाहते हैं तो ना जाएं, यही बेहतर होगा। छुट्टियां अपने घरों पर मनाएं या फिर कहीं और जाकर मना लें, क्योंकि रोजाना लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी शनिवार को एक घटना हुई थी, एक कार के ऊपर पत्थर गिरा बहुत भारी सा। वो तो गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, क्योंकि थोड़ा सा नीचे से ही वो पत्थर गिरा था। ये जो पत्थर आज गिरे हैं, इसकी स्पीड का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पुल पर जब आकर पत्थर गिरा तो पुल भी टूट गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर से आने वाले पत्थरों की स्पीड कितनी तेज होगी। शायद इस वक्त कुदरत हम इंसानों से बहुत ज्यादा नाराज है। महाराष्ट्र के अंदर बाढ़ आई हुई है, बाढ़ की चपेट में है महाराष्ट्र, और बिजली गिरने की भी घटनाएं बहुत सारी इस वक्त सामने आई हैं। राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बिजली गिरी थी, बहुत सारे लोगों की वहां पर जान चली गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आसमानी बिजली इंसान के ऊपर गिरती है तो उसकी मौत पल भर में कैसे हो जाती है? अगर पेड़ पर बिजली गिर जाती है तो पेड़ जलने लगता है। बड़ा खतरनाक आलम हो जाता है जब आसमानी बिजली गिरती है। आखिर इस आसमानी बिजली में कितने वोल्ट का करंट होता है? जब आसमानी बिजली इंसान के ऊपर गिरती है तो उसकी बॉडी में करंट लगता है। करंट लगने की वजह से उसकी मौत होती है। जैसे अपने घरों में जो बिजली होती है, इससे करंट लगता है, इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे ही करंट इंसान की बॉडी में आसमानी बिजली से लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत होती है। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश के अंदर जो ट्रेनें चल रही हैं, वो सारी ट्रेनें लाइट से चलती हैं और इनको चलाने के लिए तकरीबन 25,000 वोल्ट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे घरों में नॉर्मली जो लाइट इस्तेमाल होती है वो तकरीबन 120 वोल्ट 15 एम्पियर की इस्तेमाल होती है, जिससे हम भारी भरकम एसी भी चला लेते हैं। इस 120 वोल्ट का ही झटका अगर इंसान को लग जाता है तो उसकी जान चली जाती है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आसमान से जो बिजली गिरती है और उसका झटका जब इंसान के जिस्म में लगता है तो पता है कितना तगड़ा झटका लगता है। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट weather.gov के अनुसार जो आसमानी बिजली गिरती है वो तकरीबन 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर की होती है। 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर। हमारे घरों में जो इस्तेमाल होती है वो होती है सिर्फ 120 वोल्ट, और जो आसमानी बिजली गिरती है, इंसान के जिस्म में करंट लगता है, वो होती है 30 करोड़ वोल्ट की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक होती है आसमानी बिजली। पल भर में इंसान की मौत हो जाती है अगर इंसान के ऊपर गिर जाती है। तो यह है प्रकृति का खेल। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन उसके सामने किसी की नहीं चलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो आपको ठीक से समझ में आई होंगी।